Good morning to everyone. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. Today is 28th of April and we have started the session for class 10th. There are so many chapters related to that is of biology in the science, in their science, that's why I have taken this initiative, so that they can complete their syllabus on time and they can take more interest in the field of biology. Let's see what is the today's topic. आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इन द चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में. बिफोर गोइंग अहेड, जैसे हमें एनर्जी चाहिए होती है अगर हम बाहर जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो वी रिक्वायर फूड. ऐसे ही हमें पढ़ने के लिए, हमें कुछ अच्छा करने के लिए हमें एक एनर्जी चाहिए जो हमें देती है मोटिवेशनल कोट. ये जो लक्ष्य है ना तुम्हारा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा. ठीक है, जो स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा 9 से 10th में आ गए, ठीक है, आपको रिज़ल्ट भी अनाउंस नहीं हुआ, आपने स्ट्रगल तो किया, लेकिन आप बहुत स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे चलो अच्छा हुआ प्रमोशन मिल गया, हमारा तो पेपर ही नहीं अच्छा हुआ था. ठीक है, लेकिन जो आपका मेन एम है बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें ऐसा नहीं होने वाला है. ठीक है, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा. तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसे ही मिल गई है, तो फॉर द ग्रांटेड मिल गई है, तो उसको आप ऐसा मत सोचिए कि हमेशा ऐसी चीज़ें मिलती रहेंगी. ठीक है, तो आप प्लीज़ जो है सीरियस हो जाइए अभी भी अपनी पढ़ाई के लिए. इसीलिए लाइन दी हुई है, ये जो लक्ष्य है ना तुम्हारा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा. हारते तो सभी हैं, पर हौसला रख के प्रयास बार बार करना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी लेसन पढ़ना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको फिर से रिपीटेडली फिर से बार बार रिपीट करिए, वीडियोस को रिवाइंड करके देखिए. नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए. आई विल कन्फर्म डेफिनेटली आई विल ब्रिंग वन डाउट सेशन. मैं डाउट सेशन लेके आऊँगा, आपको वहाँ पे क्लियर करूँगा. ठीक है, और आपको बस ये है कि आपको जो भी मैं गाइडलाइन जैसे दे रहा हूँ, मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, उसी पे आपको चलना है और आपको सीखना है. ठीक है, आप अपने अंदर ये फीलिंग लेके आइए कि यू हैव टू लर्न. आपको सीखना है, कोई चीज़ नई चीज़ सीखनी है. ठीक है, क्योंकि जब तक आप देखो, जब तक हमारी लाइफ है, जब तक हम हैं, तब तक हमारा जो लर्निंग फेज़ है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए. लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑन गोइंग प्रोसेस होना चाहिए. उस पर कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वी कैन स्टॉप लर्निंग. हमें लर्निंग को बंद कर देना चाहिए कि अब लर्निंग ख़त्म. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. दैट वी हैव स्टार्टेड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड आई टोल्ड यू द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. मैंने आपको कुछ पार्ट्स के बारे में कल बताया था. लेट्स सी द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो भी पार्ट्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं और उनके फंक्शन क्या हैं ये भी डिस्कस करते हैं. First one, because we are going to discuss the exchange of gases. So in our body, because we are multicellular complex organism, that's why we are having a particular organ system that perform the respiration, जिसमें केवल respiration ही perform होता है. ठीक है, that started with the nasal cavity और nostril. We are having 2 nostril. हमारे पास कितने nostril हैं? 2 nostril हैं, 1 nose है. ठीक है, नॉस्ट्रिल जो है, जब नॉस्ट्रिल के अंदर जाते हैं तो देयर इज़ ए कैविटी दैट इज़ नोन एज व्हाट, नेसल कैविटी, जिसको नेसल कैविटी बुलाते हैं, जिसके थ्रू जो एयर होती है वो अंदर की तरफ पास होती है एंड दैट गोज़ टू द फेरिंग्स रीजन. और वो किस रीजन पे चली जाती है? फेरिंग्स रीजन पे चली जाती है. अब देख लो इस डायग्राम में कि माउथ ओरल कैविटी भी जाके फेरिंग्स रीजन पे देखो मिल रही है और नेसल कैविटी पे भी जाके कहाँ पे मिल रही है? फेरिंग्स. तो मैंने आपको डायरेक्शन चैप्टर में भी बताया था कि फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर. फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है फूड और एयर का. यहीं से जो है फूड और एयर डिवाइड हो जाते हैं. फूड जो है फूड पाइप में चला जाता है और विंड एयर जो होती है वो विंड पाइप में चली जाती है. समझ में आया? आफ्टर दैट फ्रॉम द एट द फेरिंग्स रीजन देयर इज़ अ रीजन दैट इज़ नोन एज लैरिंग्स. एक रीजन होता है जिसको हम लैरिंग्स बुलाते हैं, दैट इज़ साउंड बॉक्स. उसको क्या बुलाते हैं? कॉमनली हम इसको क्या बुलाते हैं? साउंड बॉक्स, बिकॉज इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. ये साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है. ठीक है, मैं अभी एक एक पार्ट के बारे में आपको केवल बता रहा हूँ, फिर हम एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट फ्रॉम द लैरिंग्स द विंड पाइप इज़ डिवाइडेड. वहीं से विंड पाइप स्टार्ट हो जाती है जिसको हम ट्रैकिया के नाम से जानते हैं. ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 लंग, बाद में जाके 2 लंग से मिल जाती है. और ट्रैकिया जो ब्रांचेस डिवाइड होती है ट्रैकिया की, दैट इज़ नोन एज ब्रोंकाई. ये देख रहे हो यहाँ पे ब्रोंकाई दिया है. तो ब्रोंकाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रैकिया विच कनेक्टेड टू द लंग. ये लंग से कनेक्ट हो जाती है. फिर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू सो मेनी ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है. ठीक है, एंड ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट विद एल्वियोली. ये जो अभी आप नेक्स्ट डायग्राम में देखोगे एल्वियोली होते हैं. एल्वियोली क्या होते हैं? स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो टर्मिनेट होते हैं एट द ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, तो एयर कैसे, एयर का पैसेज समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले नॉस्ट्रिल से आया, नॉस्ट्रिल से फेरिंग्स,
फेरिंग से फिर लैरिंग से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकियाई से ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोली, और तब जाके वो कहाँ तक चली जाती है, एल्वियोली तक चली जाती है। तो दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट, हर एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉस्ट्रल। सबसे पहले नॉस्ट्रल के बारे में देखते हैं। नॉस्ट्रल, अब देखो नॉस्ट्रल, वी आर हैविंग 2 नॉस्ट्रल, हमारे पास 2 नॉस्ट्रल हैं, ठीक है। बोथ द नॉस्ट्रल आर कवर्ड बाई सिलिया, आपने 9th में पढ़ा होगा, सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। एक टिश्यू होता है सिलिएटेड, उसके जो सरफेस होते हैं उसमें सिलिया लगे होते हैं। यही सिलिया हेयर, मतलब फाइन हेयर डेवलप करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे हेड पे हेयर होते हैं, स्किन पे हेयर होते हैं, ऐसे ही हमारे नॉस्ट्रल में भी हेयर होते हैं, लेकिन वो फाइन हेयर होते हैं, ठीक है। दोज हेयर, अब हेयर का क्या रोल होता है वहाँ पे, हेयर ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, हेयर जो होते हैं वो डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। एंड दे आल्सो सेक्रीट म्यूकस, मतलब वहाँ पे नॉस्ट्रल में म्यूकस भी सेक्रीट होता है। तो दोनों मिलके क्या करते हैं, म्यूकस एंड हेयर दे ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। ये म्यूकस और हेयर ट्रैकिया तक होते हैं और एयर को फिल्टर करते हैं, सो दैट द डस्ट माइक्रोब शैल नॉट एंटर इन द लंग, वो लंग में एंटर ना होने पाए। दैट्स वाई दे ऑल आर लाइंड विद द म्यूकस एंड द सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू, मतलब फाइन हेयर, they all have fine hair. That's why it is advised, this advice is given to us that we should not breathe through our mouth. हमें अपने माउथ से ब्रीदिंग नहीं करनी चाहिए। अगर माउथ से आप ब्रीदिंग करोगे तो वो जो डस्ट पार्टिकल है, म्यूकस तो है लेकिन हेयर्स तो है नहीं माउथ में, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल आपके लंग्स में जा सकते हैं, ठीक है। बट इफ़ यू आर ब्रीदिंग थ्रू द नॉस्ट्रल, अगर आप नॉस्ट्रल के थ्रू ब्रीदिंग कर रहे हो तो कन्फर्म है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन नेसोफेरिंग्स, देखो फेरिंग्स और नेसोफेरिंग्स क्या है कि द रीजन ऑफ नेसल कैविटी कनेक्टेड टू द फेरिंग्स, ठीक है। इस डायग्राम में समझो, नेसल कैविटी का वो पार्ट जो फेरिंग से कनेक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं नेसोफेरिंग्स, ठीक है। ऐसे ही ओरोफेरिंग्स भी होता है, मतलब जब पार्ट ऑफ द माउथ विच कनेक्टेड टू द फेरिंग्स, दैट इज नोन एज ओसोफेरिंग्स। सेम एज नेसोफेरिंग्स, मतलब क्या है, नेसल कैविटी, द पार्ट ऑफ नेसल कैविटी विच इज कनेक्टेड टू द फेरिंग्स, उसको जो फेरिंग से कनेक्ट होता है। और आपको फेरिंग्स पता है कॉमन पैसेज, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है, ठीक है। आपको मैंने डायरेक्शन पे बताया था कि जैसे ही फेरिंग्स को फूड क्रॉस करता है तो आप स्वेलो करके, आपको बताया था कि आप स्वेलो करके देखो, तो वन पार्ट कम फॉरवर्ड, एक पार्ट होता है जो फॉरवर्ड आगे की तरफ आता है और वो किसी चीज़ को जैसे लगता है क्लोज करता है, दैट वॉज ईपीग्लॉटिस। वो क्या था, ईपीग्लॉटिस था। तो ईपीग्लॉटिस इज़ अ पार्ट ओवर द, कहाँ पे है वो, फेरिंग्स के बाद है, जो किसको प्रिवेंट कर रहा है, फूड की एंट्री को प्रिवेंट कर रहा है, किसमें, लंग्स में, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विच पार्ट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द लंग, तो दैट इज़ व्हाट, ईपीग्लॉटिस। उस पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, ईपीग्लॉटिस बुलाते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ईपीग्लॉटिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इन द लंग, वो लंग में जाने से रोकता है, ठीक है। अब देखो, जो आप अपने हैंड को अपने नेक की तरफ लेके जाओ, ठीक है, डू दिस एक्टिविटी विद लर्निंग दिस, ठीक है। वीडियो के साथ साथ ये भी करो कि आप अपने हैंड को अपने नेक की तरफ लेके जाओ, तो आपको जो सबसे पहला जो नेक के बाद ये जो पार्ट मतलब फील हो रहा है, दैट इज़ ट्रैकिया, ठीक है। वो है क्या, ट्रैकिया है। और ट्रैकिया के ऊपर आपको कुछ हार्ड पार्ट दिख रहा होगा, ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ आओ, नेक में ऊपर की तरफ आओ तो एक हार्ड पार्ट दिख रहा है, उसी के ऊपर एक बॉक्स लगा होता है जिसको बोलते हैं साउंड बॉक्स, लैरिंग्स, ठीक है। साउंड बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कार्टिलेज के बने होते हैं। मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड में बना के दिखा दे रहा हूँ कि कैसे होते हैं, ठीक है। देखो, जैसे ही फेरिंग्स के बाद एक मतलब रीजन आएगा जिसको हम बुलाते हैं लैरिंग्स, ठीक है। उसके ऊपर एक लिड लगी होती है जिसको बोलते हैं ईपीग्लॉटिस, ये जान लो ईपीग्लॉटिस है। जैसे ही फूड स्वेलो होता है ईपीग्लॉटिस इसको क्लोज कर देता है, और ये कौन सा पार्ट है, लैरिंग्स है, ठीक है। लैरिंग्स में क्या होता है कि ऐसे वोकल कॉर्ड्स लगे होते हैं, इस तरह से वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं ये इस तरह से होते हैं, ऐसे 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, ये कार्टिलेज के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज के होते हैं, कार्टिलेज,
तुम्हें पता है बोन और कार्टिलेज 2 पार्ट होता है हमारे बॉडी में। जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं बॉडी के, जैसे नोज टिप हो गई, ईयर हो गया, ये सब कार्टिलेज के बने होते हैं। सेम एज वोकल कॉर्ड भी किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। जब अब देखो अगर तो आप जब बोलोगे, अभी तो आप बोल नहीं रहे होगे, जब आप बोलोगे तो लंग से एयर बाहर की तरफ आएगी। लंग से एयर जब बाहर की तरफ आएगी तो ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेंगे। वोकल कॉर्ड क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। इसीलिए आप कंटिन्यूसली बोल नहीं पाते हो। अगर आप गाना भी गा रहे हो या बोल भी रहे हो तो आप बोलते बोलते फिर ब्रीदिंग करते हो, मतलब फिर सांस खींचते हो और फिर बोलना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं तो हमारी जो एयर है वो लंग से बाहर की तरफ आती है, देन वी आर एबल टू स्पीक, तभी हम बोल पाते हैं। आप जब एयर को इनहेल करते हो तब आप नहीं बोलते हो, तब आप साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हो। जब आप एयर को लंग से बाहर की तरफ एक्सेल करते हो तभी आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तब वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब वाइब्रेट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वाइब्रेट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। और इसी साउंड को हम वॉइस में चेंज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द लिप्स, टीथ एंड टंग। ठीक है, उसके हेल्प से हम इसको वॉइस में चेंज कर लेते हैं। समझ में आ गया कि वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स को साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स कार्टिलेज के बने होते हैं। वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करने पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं और वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन ही आप प्रोड्यूस कर सकते हो साउंड को। नाउ अब लैरिंग्स के बाद एक विंड पाइप कनेक्ट हो जाएगी, दैट इज़ नोन एज ट्रैकिया, जिसको हम बायोलॉजिकली क्या बुलाते हैं, ट्रैकिया बुलाते हैं। कॉमन नेम क्या है, विंड पाइप। विंड पाइप क्रॉस द चेस्ट कैविटी, वो चेस्ट कैविटी को क्रॉस करते हुए थ्रोट, आपके थ्रोट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, थ्रोट आपको जानते हो, जब भी आपको थोड़ी खांसी वगैरह आती है तो आप कहते हो मेरे थ्रोट में पेन हो रहा है, और आप अपने हाथ को यहाँ गले की तरफ लेके जाते हो। ठीक है, तो वो है क्या, वो ट्रैकिया ही है। ट्रैकिया को आप मूव भी कर सकते हो। देखो ट्रैकिया को अगर आप अपने हाथ से मूव करो तो मूव भी कर सकते हो। ठीक है, और ट्रैकिया के ऊपर ज़रा फील करो तो ट्रैकिया के ऊपर कुछ आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। आप अपने हाथ को ले जाओ, मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, जब आप हाथ को ले जाओगे तो ट्रैकिया के ऊपर ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से। ये भी कार्टिलेज के बने होते हैं। ट्रैकिया तो कार्टिलेज की है ही है, और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये भी कार्टिलेज के बने होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो रिंग है इनका रोल क्या है। ट्रैकिया तो एयर कैरी कर रही है, मतलब इट इज़ अ कंडक्टिव पाइप, ये कंडक्टिव पार्ट है जो एयर को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। ठीक है, एयर पैसेज प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन उसके ऊपर ये जो रिंग है, जो कार्टिलेजिनियस रिंग है, इनका क्या रोल होता है। देखो आप एक घर पे एक एक्टिविटी कर सकते हो, एक बैलून ले लो। ठीक है, एक है उसमें एयर ब्लो कर दो, उसमें एयर ब्लो कर दो। ठीक है, एयर ब्लो कर दो और उसको रख दो। उसके बाद क्या होगा, एयर पूरी क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, और बैलून जो होगी वो कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स मतलब उसकी जो वॉल होगी वो चिपक जाएगी। आप देखते होगे जो बैलून होता है उसमें लगता है जैसे कोई पानी भरा था वो चिपक गया। समझ में आया? ठीक है, एक ही पहली एक्टिविटी ये करो। अब दूसरे बार क्या करोगे, बैलून लोगे। ठीक है, स्पेलिंग कहीं अगर गलत हो जाए तो देख लेना, जल्दी में लिख रहा हूँ। बैलून में एयर ब्लो करोगे। ठीक है, एयर ब्लो करने के बाद इसको बैलून को क्या करेंगे, टाई कर देंगे, मतलब इस पर धागा बांध देंगे। धागा देखते होगे आप, जब आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो बैलून ब्लो करके, एयर ब्लो करके उसके ऊपर क्या कर देते हो, थ्रेडिंग कर देते हो, उसके ऊपर टाई कर देते हो धागे से, रबर बैंड से, कुछ भी जिससे आप टाई कर सकते हो। जब टाई कर दोगे, ठीक है, आप जब बर्थडे सेलिब्रेशन करते होगे तो बहुत सारे बैलून आपके वॉल में लगे रह जाते हैं। आप देखते हो उनकी एयर तुरंत नहीं निकलती, इंस्टेंटली उसकी एयर बाहर की तरफ नहीं आती, उसकी एयर धीरे धीरे बाहर आती है। ठीक है, और धीरे धीरे एयर आते आते बैलून छोटा तो हो जाता है लेकिन सारी एयर बाहर नहीं आती। ठीक है, तो इस टाइम बैलून क्या हुआ, कोलैप्स नहीं हुआ। इस बार बैलून जो है वो पूरी तरह से, मतलब एयर उसकी आउट नहीं हुई, बैलून जो है वो कोलैप्स नहीं हुआ। क्यों नहीं कोलैप्स हुआ, क्योंकि उसके ऊपर आपने क्या कर दिया था, टाई कर दिया था। अब देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या बताया था, होते हैं कार्टिलेजिनियस रिंग होते हैं, इनका भी वही रोल है। जो एयर इसमें आती है ना, ठीक है, वो एयर पूरी नहीं निकलती। अगर वो पूरी एयर निकल जाए तो हमारा जो ट्रैकिया है, जो लंग्स है, वो कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में, सीरियल में, जब कोई वाटर में सिंक होता है, मतलब जो डूबता है, ठीक है, तब उसके लंग्स जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते, तो उस पर्सन को बाहर निकाल के क्या करते हैं, उसके पहले तो पानी निकाल देते हैं उसको प्रेस करके, आपने वीडियोज़ में देखा होगा, और उसके बाद अपने माउथ से उसके माउथ में एयर को पंप करते हैं। ठीक है, वो एयर क्यों पंप करते हैं, क्योंकि उस टाइम लंग कोलैप्स हो चुका है, लंग जो है वो चिपक चुका है।
और जब आप एयर ब्लो करते हो तो लंग में फिर से एयर भर जाती है और लंग फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। समझ में आया? ठीक है, तो कार्टिलेजिनियस रिंग का रोल क्या है, दैट प्रिवेंट द लंग फ्रॉम द कोलैप्सिंग। वो कोलैप्सिंग को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, समझ में आया? बैलून वाली एक्टिविटीज़ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिंग ऑफ कार्टिलेज का क्या रोल होता है, कि वो कोलैप्सिंग से बचाता है। जितनी भी एयर ट्यूब होती हैं और लंग्स होता है उनको उससे कोलैप्सिंग से बचाता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। एक मैंने डायग्राम और लगा रखा है, ये देखो। अब देखो यहाँ पे ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो जा रही है। ट्रैकिया जो है डिवाइड दो पार्ट में हो रही है, बिकॉज वी आर हैविंग टू लंग्स, हमारे पास दो लंग होते हैं। ठीक है, एक लेफ्ट ब्रोंकाई और एक राइट ब्रोंकाई। देखो लेफ्ट लंग थोड़ा सा स्लाइटली स्मॉल होता है, मतलब थोड़ा सा छोटा होता है देन द कंपेरेटिवली टू द राइट लंग। ये देख सकते हो यहाँ पे ये। ठीक है, यहीं पे हार्ट होता है, यहीं स्लाइटली लेफ्ट क्या सिचुएटेड होता है, हार्ट होता है बिटवीन द टू लंग स्लाइटली लेफ्ट। ठीक है, यहीं पे कौन सिचुएटेड होता है, हार्ट सिचुएटेड होता है। इसी को स्पेस प्रोवाइड करने के लिए जो लेफ्ट लंग होता है वो हल्का सा स्लाइटली स्मॉलर होता है देन द राइट लंग। ठीक है, बहुत कम लोगों में ऐसा देखा जाता है, किसी एक पर्सन में, मतलब करोड़ों में अरबों में एक लोगों में ऐसा देखा जाता है कि किसी का हार्ट जो है वो स्लाइटली राइट होता है, एकदम से राइट नहीं होता या एकदम से लेफ्ट नहीं होता, स्लाइटली लेफ्ट होगा या स्लाइटली राइट होगा। तो किसी एक में ऐसा देखने को मिलता है कि उसका हार्ट जो है वो स्लाइटली लेफ्ट ना होकर स्लाइटली राइट होता है। समझ में? अब यहाँ देखो ट्रैकिया जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू लंग, वो दो लंग में डिवाइड हो जा रही है। देखो तो ये जो डिवाइड हुई इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। जो फर्स्ट ब्रांच ट्रैकिया से डेवलप होती है दैट इज़ नोन एज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का भी वही रोल होगा, याद रखना। ब्रोंकाई तक जो है वो कार्टिलेजिनियस रिंग होंगे। ट्रैकिया में देख रहे होगे, यहाँ पे मैं और इसको जूम कर दूँ, ट्रैकिया में देख रहे होगे, ये देखो ऐसे रिंग दिख रही है ना, यही रिंग क्या है, कार्टिलेजिनियस रिंग है। ठीक है, तो लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। मैं एक तरफ लंग के पार्ट को बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। देन ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जा रही है। देखो और फाइन ब्रांचेस, जैसे स्टेम पेड़ प्लांट में होता है तो प्लांट में एक मेन स्टेम होती है, उस मेन स्टेम से एक ब्रांच राइज होती है, उस ब्रांचेस से और ब्रांचेस राइज होती हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया मेन ब्रांच है, उस ब्रांच से एक और ब्रांच राइज होती है जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से और फाइन ब्रांचेस राइज होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट होते हैं। देखो यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसको देखो यहाँ एलेबोरेट करके दिखा रखा है। इट टर्मिनेट टू द एल्वियोली। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, इन्हीं को क्या बुलाते हैं हम, एल्वियोली बुलाते हैं। एयर का एक्सचेंज यहीं पे होता है, मतलब द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द एल्वियोली रीजन। जो एयर आती है वो एल्वियोली तक जाती है। समझ में आया? ठीक है, अब जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो जैसे मान लो ये एल्वियोली का सैक है, ये जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जिनको प्रॉब्लम होती है ब्रीदिंग में, पॉल्यूशन में, तो होता क्या है कि कुछ जो सूट्स होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, वो पार्टिकल जाके ऐसे एल्वियोली में डिपॉजिट हो जाते हैं। जब एल्वियोली में डिपॉजिट हो जाते हैं तो एल्वियोली की वॉल, मतलब एल्वियोली का जो सरफेस एरिया वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो धीरे धीरे उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने लगती है। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं लंग से रिलेटेड, बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं लंग से रिलेटेड। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था कि जो कोरोना है, मतलब सार्स रिलेटेड, सार्स कोरोना वायरस है, तो सार्स का फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको। समझ में आया? तो ये किसके कौन कौन से पार्ट हो गए, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या हो गया आपका, एल्वियोली। ठीक है, अब देखो लंग इज़ कवर्ड बाई ए मेम्ब्रेन। जो लंग है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसको बोलते हैं प्लूरा, प्लूरल मेम्ब्रेन। ये लिख रखा है ना, प्लूरा मेम्ब्रेन या प्लूरल मेम्ब्रेन आप इसको बुला सकते हो, क्योंकि लंग एक डेलिकेट ऑर्गन है। डेलिकेट मतलब एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और ये सॉफ्ट ऑर्गन है। ठीक है, बहुत हार्ड ऑर्गन नहीं है, सॉफ्ट ऑर्गन है। डेलिकेट मतलब सॉफ्ट होता है। ठीक है, जिसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा और लंग के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, प्लूरा और लंग के मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो लंग को फ्रिक्शन से और शॉक से बचाता है। शॉक मतलब जब आपके चेस्ट पे जैसे कोई पंच करता है तो उस टाइम आपका लंग ऐसा नहीं कि बस्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो फ्लूइड है ना वो लंग को एक तो शॉक से बचा रहा है और दूसरा फ्रिक्शन से बचा रहा है। फ्रिक्शन कैसे हो रहा है? जब आप ब्रीदिंग करते हो तो आपका लंग कहाँ सिचुएटेड है? आपका लंग रिब में सिचुएटेड है, रिब केज बुलाते हैं ना उसको। तो रिब केज बोन का बना हुआ है, उस बोन में डेलिकेट ऑर्गन है, तो डेलिकेट ऑर्गन बार बार उसमें क्या होता है, अप एंड डाउन होता है। मतलब ये देखो नेक्स्ट ये फिगर मैंने यहाँ लगा रखा है,
इसी पार्ट में, ये देखो रिब केज है ना, इसमें जो लंग है ये बार बार देखो बार बार अप एंड डाउन होता है इस तरह से। क्यों हो रहा है? ब्रीदिंग करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जो फ्रिक्शन होता है रिब केज से, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है, प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल फ्लूइड। समझ में आ गया? उसके बाद जो लंग है ना, वो नीचे एब्डोमिनल पार्ट से सेपरेटेड होता है, मतलब एक मेम्ब्रेन होती है जो लंग होती है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन का दो रोल है, एक तो ये लंग से अटैच होती है और दूसरा ये पार्ट जो है वो लोअर एब्डोमिनल पार्ट, मतलब यहाँ पे जो पार्ट होंगे, यहाँ पे जो ऑर्गन्स होंगे उनको इससे सेपरेट करेगी, उसी को बोलते हैं डायाफ्राम, ठीक है। उसी मेम्ब्रेन को हम क्या बुलाते हैं? डायाफ्राम। ये लिखा हुआ है यहाँ पे डायाफ्राम। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इस तरह से लंग्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लंग के साथ कौन सी मेम्ब्रेन अटैच है, डायाफ्राम, एवरी पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। ट्रैकिया का रोल आपको समझ में आ गया, ठीक है। ट्रैकिया क्या कर रहा है? एयर पैसेज प्रोवाइड करा रहा है। ट्रैकिया इज़ लाइंड बाई फाइन हेयर, ट्रैकिया में भी फाइन हेयर होते हैं। फिर ब्रोंकाई का भी वही रोल है, पी ब्रोंकाई भी एयर पैसेज है और वो लंग में डिवाइड हो जाता है, मतलब राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। हमारे पास दो लंग होते हैं, दोनों लंग में लोब्स भी होते हैं, ठीक है। दैट विल इज डिस्कस इन क्लास 11, वो क्लास 11 में डिस्कस करोगे, ठीक है। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, जब ट्रैकिया मतलब जो ब्रोंकाई होती है वो आगे आती है फाइन ब्रांचेस में, वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। फिर ब्रोंक्यूल्स जो है वो देख रहे हो ये स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इनमें चली जाती है और इन्हीं को बोलते हैं हम एल्वियोली। मतलब जो भी एयर आई वो अल्टीमेटली कहाँ जा रही है? एल्वियोली में चली जा रही है। और एल्वियोली सराउंडेड बाई कैपिलरीज, एल्वियोली जो होती है, जैसे सपोज ये एल्वियोली है, ठीक है, और इसी के ऊपर कैपिलरीज होती हैं ऐसे, ठीक है। तो ये अंदर क्या हो गई? एल्वियोली हो गई और बाहर क्या हो गई? कैपिलरी। मतलब एल्वियोली सराउंडेड बाई कैपिलरी, वो कैपिलरी से सराउंडेड होती हैं, ब्लड कैपिलरीज से। अब ब्लड कैपिलरी से एयर एल्वियोली में आ जाता है और एल्वियोली से एयर कहाँ चला जाता है? ब्लड कैपिलरी में चला जाता है। मतलब दोनों के बीच में क्या हो रहा है? डिफ्यूज़न हो रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन कोई पूछ ले कि डिफ्यूज़न प्रोसेस कहाँ हो रहा है, तो डिफ्यूज़न प्रोसेस लंग में एल्वियोली रीजन पे हो रहा है। एल्वियोली और कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है। समझ में आया? ठीक है। जैसे हमने इनहेल किया, इनहेल करिए आप लोग, इनहेल किया, इनहेल करने पे एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा गई, तो ऐसी कंडीशन में एल्वियोली में क्या आई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसको चली जाएगी? ब्लड कैपिलरी को चली जाएगी। फिर जब आप एक्सेल करते हैं, ठीक है, जब एक्सेल करते हो तो एयर जो है वो कैपिलरी से एल्वियोली में आती है और बाहर की तरफ हो जाती है। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये फंक्शन सबके क्लियर हो गए कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। मैंने हर एक यहाँ पे स्लाइड सबकी लगा दी है। एल्वियोली देखो बता दिया कि ब्रोंकियोल्स जो है वो एल्वियोली पे टर्मिनेट होते हैं। एल्वियोली जो होते हैं मिलियंस ऑफ एल्वियोली होती हैं हर एक लग में, ठीक है। आपके एनसीईआरटी, व्हेन यू विल गेट द एनसीईआरटी बुक, तो एनसीईआरटी में देखोगे कि एक डेटा दिया हुआ है कि अगर हम एल्वियोली को निकाल के स्प्रेड कर दें, मतलब उसको फैला दें, तो 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर हो सकता है। अनबिलीवेबल होगा लेकिन ऐसा है, 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर सकती हैं जितनी भी एल्वियोली होती हैं। मतलब एल्वियोली का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज जल्दी हो पाए। जितनी ज़्यादा एल्वियोली होंगी उतनी ज़्यादा क्या हो पाएगा? एक्सचेंज हो पाएगा। और जैसे अभी मैंने बताया कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग टोबैको का यूज़ करते हैं, उनकी एल्वियोली में पार्टिकल्स डिपॉजिट होते चले जाता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब दे कैन नॉट शो ब्रीदिंग प्रॉपरली, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं कर सकते। जब रनिंग करेंगे तो बहुत जल्दी वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो लंग है वो उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। जो वॉल है ना एल्वियोली की, ये सब जैसे ये एल्वियोली की वॉल है, तो एल्वियोली की जो वॉल होती है वो एक टिश्यू से लाइन होती है जिसको बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। 9th में आपने पढ़ रखा है। स्क्वैमस एपिथेलियम बहुत फाइन होता है, ठीक है, बहुत थिन होता है। थिन इसलिए होता है कि इसमें जैसे ही प्रेशर पड़ता है एयर का, ये एयर को किसको पास कर देता है? कैपिलरी को पास कर देता है। दैट्स वाई इट इज़ लाइंड बाई स्क्वैमस एपिथेलियम। और इसका एक्सचेंज किससे होता है? गैसेस का, विद द हेल्प ऑफ द कैपिलरी। मतलब कैपिलरी इसके ऊपर है, कैपिलरी और एल्वियोली के बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो जा रहा है। समझ में आ गया? तो इस तरह से हर एक पार्ट का मैंने फंक्शन आपको क्लियर कर दिया लंग्स में। डायाफ्राम का क्या रोल है? डायाफ्राम लंग से अटैच होती है और लंग को डायलेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे आप ब्रीदिंग करो, मतलब एयर को इनहेल करो, एयर को इनहेल करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ समथिंग इज़ गोइंग डाउन और आपके स्टमक पे प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। जब आप इनहेल करते हो तो आप जब बहुत मतलब डीप इनहेल करते हो, जैसे अविलोम विलोम करते होगे या ऐसे ही जब डीप ब्रीदिंग करते हो, तो ऐसी कंडीशन में यू फील दैट समथिंग इज़ गोइंग डाउन, कोई चीज़ ऐसी है जो नीचे की तरफ जा रही है, वो एक्चुअली डायाफ्राम है। डायाफ्राम जब नीचे की तरफ जा रहा है तो लंग को स्ट्रेच करता है, वो मतलब फैलाता है,
ठीक है। और ऐसी कंडीशन में लंग भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, उसका भी सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये हो गए फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं उसके मैंने फंक्शन आज आपको बता दिए। ठीक है। अब देखो कुछ टॉपिक यहाँ पे बचा है। ठीक है। दैट इज़ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है। तो 5 या 10 मिनट का है, दैट विल फिनिश टुमारो आई विल फिनिश दिस पार्ट। रेस्पिरेशन का पार्ट कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। एंड टुमारो आई विल इंट्रोड्यूस यू ट्रांसपोर्टेशन। कल ही मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है। बट मैक्सिमम शेयर करिए। व्हाट आई एम सीइंग दैट लाइक्स आर वेरी लेस, बहुत कम लाइक है। ठीक है। आइदर यू आर नॉट सीरियस, या तो आप सीरियस नहीं हो। देखो यू आर नॉट गोइंग टू हैव द दीज चैप्टर इन योर स्कूल। इन चैप्टर्स को आप फिर से दोबारा स्कूल में नहीं पढ़ने जा रहे हो। दैट्स वाई दीज क्लासेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप रुको नहीं, आप चलते रहो। ठीक है। तो whenever you get time, that's why I have taken this initiative and started YouTube channel. Whenever you get time, you just watch the video, you can study on this channel and please press the like button. Like button पे ज़रूर प्रेस करो, इट इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। मैक्सिमम शेयर करो। जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपके क्लासमेट्स नहीं भी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो, सो ऑल कैन गेट बेनिफिट, सबको बेनिफिट इसका मिल पाए। तो आई एम एंडिंग दिस सेशन। Clear? And stay at your home, stay safe, keep learning, keep studying. Jai Hind, Jai Bharat, goodbye.